हेलो दोस्तों, गॉड ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 बनाने से पहले थोड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का विविक्तर बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है ये हमने लिखा है यहाँ कि द्विघात समीकरण का विविक्तर। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। ओके, ये भी याद रखिए, आगे आप पढ़ेंगे, इंटर में भी जाएंगे तो इसको भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसको द्विघात समीकरण का विविक्तर होता क्या है। ओके, अब किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक भी कहते हैं इसको। ठीक है, या विवेचक कहते हैं। ठीक है, विवेचक कहते हैं। हमने क्या लिखा है कि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, ये द्विघात समीकरण है। मैं आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक कहते हैं। ठीक है, ये भी कहते हैं विवेचक। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इसे डी से सूचित करते हैं। ठीक है, किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा ये d, क्योंकि आप ये देखिए द्विघात सूत्र तो जानते हैं आप, द्विघात सूत्र। ठीक है, सूत्र बराबर क्या होता है आपका, द्विघात सूत्र बराबर x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बटे में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब ये देखिए x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, d है, d बराबर है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट में d को लिख लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए हम लोग मूलों की प्रकृति जानेंगे। ठीक है, मूलों की प्रकृति होता क्या है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति, जिसको नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं, इसको इंग्लिश में नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं, रूट्स। अब ये देखिए ये मूलों की प्रकृति कैसे जानेंगे। ओके, ये किसी द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए। ठीक है, 0 के लिए। ओके, अब ये देखिए पहला कंडीशन ले लेते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ac ग्रेटर देन 0 या d ग्रेटर देन 0 हो तो दो भिन्न जिसको या अलग भी कहते हैं, भिन्न अलग दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, मूल होंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या फिर d इक्वल टू 0 हो तो दो समान होगा। ठीक है, यहाँ दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, होंगे। हमने क्या बोला है कि देखिए आप
इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं इक्वेशन द्विघात समीकरण को देख करके, यानी इसको हल करके बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो, यानी बड़ा हो 0 से, अगर इसको यहाँ लिखें d ग्रेटर देन 0, तो d क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो या फिर हमने इसलिए d ग्रेटर देन 0 लिखा है, हो तो दो भिन्न क्या है, फ्रैक्शन नहीं समझना है इसको, भिन्न अलग होता है, भिन्न वास्तविक मूल होंगे, इसके दो अलग अलग मूल होंगे। जैसे हम लोग पिछले अध्याय में हम लोगों ने मूल निकाल रहा था, तो अगर x बराबर में कोई √3/2 आता था, तो दूसरा आता था x बराबर में प्लस में √3/2 आता था कि नहीं आता था। ओके, तो ये आता था, तो ये अलग अलग, तो ये इसके द्वारा भी हम लोग पहचान सकते हैं कि इसका कौन सा मूल होगा, दो भिन्न मूल होंगे। या फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 अगर आ गया इसका, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस √0 आ जाता था, तो बटे में क्या हो जाएगा आपका, ये 2a होता था। तो ये क्या हो जाता था, इसका भी दो समान मूल आता था। समान मूल क्या है, अगर √3/2 आता था तो दूसरा भी √3/2 आता था, भिन्न नहीं आता था, भिन्न अलग अलग नहीं आता था, सेम आता था। तो ये आप ये कंडीशन देख करके भी आप मूलों की प्रकृति बता सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 बराबर हो गया, तो या फिर d इक्वल टू 0, जिससे d यही है आपका मान, यही निकलता है, तो उसको d इक्वल टू 0 हो तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है। ठीक है, चलिए अब एक और है आपका, एक और है कंडीशन, उसको भी देख लेते हैं क्या है। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला कहते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में ये लेस देन 0 हो, ठीक है, लेस देन 0 हो या d लेस देन 0 हो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ओके, होंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत सा वैल्यूज आ रहा था ना कि अगर अगर 2 प्लस माइनस -31 बटे अगर 6 या कुछ आ रहा था ना कि x बराबर इतना आ रहा था, तो ये माइनस में आ रहा था ना आपका d माइनस में आ रहा था, तो d माइनस में आएगा तो 0 से छोटा है ना भैया। ये अगर ये आपका पॉइंट है यहाँ कि इधर जाते तो माइनस में होता है, ठीक है, ये 0 होता है, तो इधर जाते तो प्लस में होता है, तो 0 से छोटा क्या माइनस में आएगा, माइनस वाला वैल्यू ही 0 से छोटा होता है। ठीक है, ये -2 -3 ये होता है आपका 2, ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो 0 से बड़ा होगा तो ये उधर पॉजिटिव कहा जाता है, इधर से जाएगा तो लेस देन कहा जाएगा। ठीक है, d लेस देन 0 यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा, इसका मीनिंग होता है 0 से छोटा, ये 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा। ठीक है, जैसे 0 किसकी तरह मुंह है, d के तरह मुंह है, तो d बड़ा होना होगा जिस 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ा होगा तो इधर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है वैल्यूज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कंडीशन याद रखिए, इस कंडीशन के द्वारा भी मूलों की प्रकृति आप बता सकते हैं, किसका अलग अलग मूल होगा, किसका बराबर मूल होगा, किसका मूल नहीं निकलेगा या अस्तित्व नहीं होगा, कह सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोलता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने बताया वहाँ नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, मूलों की प्रकृति के बारे में हमने बताया। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका अगर अस्तित्व होता है तो आप द्विघातीय सूत्र के द्वारा उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालिए। ओके, चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है, हमने 2 क्वेश्चन लिया है, बाद में बनाएंगे उसको। अब ये देखिए क्या करेंगे, इसका मूलों की प्रकृति जांचेंगे पहले। तो a बराबर जो है वैल्यूज लिखिए 2 है, b बराबर क्या है -3 है, c बराबर कितना है 5 है। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b क्या है आपका -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a क्या है आपका 2 है और c क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 5 40, 5 10 40 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा -31। तो जब -31 हुआ तो ये क्या हो गया 0 से, यानी 0 से छोटा हुआ ये। ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 आया, या जिसको कह सकते हैं या d लेस देन 0 आया। ये कौन सा कंडीशन हुआ, ये कंडीशन नंबर 3 जो हमने लिखा है वो आया है। ठीक है, तो जब कंडीशन नंबर 3 आया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई मूलों की प्रकृति नहीं निकलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए ये इस समीकरण का
कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इतना लिख करके छोड़ देना है, ठीक है। अगर कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 आता तो हम लोग निकालते, और कंडीशन नंबर 3 आएगा जब भी तो उसको नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 2 में क्या होगा, ए बराबर में क्या होगा 3, ये बी बराबर क्या हो जाएगा -4 और 3 हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये डी बराबर निकालना पड़ेगा आपको, बी स्क्वायर -4ac होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू है -4√3 पर होल स्क्वायर -4 इंटू ए का जगह क्या हो जाएगा 3, ओके, सी के जगह में 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 होगा, तो 9 का फिर ये रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 4 × 12 12 चौको 48 हो गया, तो डी 16 48 -48 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो डी बराबर में क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो डी बराबर जब 0 आ गया तो इसके हमने कंडीशन नंबर 2 लिखाया था, उसमें बोला था कि अगर डी बराबर 0 आ जाए, ठीक है, तो उसका 2 समान मूल होंगे। तो यहाँ लिखिए आप इस समीकरण के 2 समान मूल होंगे, ठीक है, समान मूल होंगे, ठीक है, समान मूल होंगे। अब हम लोग को क्या करेंगे, यदि मूलों की प्रकृति अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात करने बोलता है, तो हम लोग को द्विघात के समीकरण के द्वारा हम लोग को मूल ज्ञात करेंगे। तो द्विघात सूत्र के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र x बराबर में क्या होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac की जगह d ले सकते हैं, तो d लिख दीजिए, बटे में 2a हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा -b, तो b क्या है आपका माइनस रहेगा -4√3, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट d के जगह कितना है 0 है, तो 0 लिख दीजिए, बटे में क्या हो जाएगा 2 गुना a के जगह कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, प्लस में रूट आ गया कि प्लस माइनस प्लस हो गया, 4√3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0 हो जाएगा ये, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख लीजिए मूल सब x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 4√3 एक बार पॉजिटिव में लिखा जाएगा, 4 ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 4√3 है, ठीक है, 4√3 पॉजिटिव पहले लिखा जाएगा, बटे में 6, और ये दूसरा क्या लिखा जाएगा, मूल x बराबर में 4√3 -0 बटे में 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 है, ओके। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 बटे में 6, क्योंकि 0 का तो कोई ये 4√3 प्लस 0 को अगर जोड़िएगा तो फिर 4√3 ही आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको काटिए, कटेगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 बटे 3 आ जाएगा। तो अब इसका हर परिमीकरण कर दीजिए, 2√3 बटे में 3, इसको √3 से और बटे में √3 हर परिमीकरण कर दिए, √3 को यानी फिर इसको काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे 2 गुना, तो ये √3 9 हो जाएगा, तो 9 √9 हो जाएगा, तो 9 का क्या होता है 3 होता है, फिर ये 3 लिख दीजिए, गुना 3 बटे में 3 √3 हो जाएगा, तो 3 कट जाएगा, तो बराबर में x बराबर में क्या आ गया, तो 2 बटे √3 आ गया, ठीक है, x का वैल्यूज आ गया। अब इसका भी निकालिए, x बराबर में क्या आ जाएगा, सेम रहेगा, 4√3 बटे में 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, x बराबर में क्या हो जाएगा 2√3 बटे में 3 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग को हर परिमीकरण करना पड़ेगा, 2√3 बटे में 3, तो √3 फिर √3 को 3 से हर परिमीकरण कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर में 2 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 3, क्यों, क्योंकि 3 क्या 9 हो जाएगा, फिर 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 बटे में 3 √3 हो जाएगा, ठीक है, 3 कट जाएगा, तो x बराबर में 2 बटे √3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका 2 समान मूल हमने कंडीशन के द्वारा भी देखा, और यहाँ भी 2 समान मूल आ रहा है, ठीक है, 2 बटे √3 आ रहा है, यहाँ भी 2 बटे √3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला का तीसरा देखते हैं, इसमें भी सेम करना पड़ेगा, मूलों की प्रकृति जांच करना पड़ेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो d बराबर में क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b का वैल्यू -6, तो 6 लिख दीजिए, 6 का स्क्वायर -4a के जगह क्या है 2 और c के जगह कितना है 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 36 -4 दूनी 8 8 या 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका कितना वैल्यूज आ गया, 4 2 हो जाएगा, फिर 3 से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो d बराबर कितना आ गया 12, तो जब d बराबर 12 आ गया तो d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से बड़ा है। तो जब d 0 से बड़ा होगा तो हमने बताया था कि 2 भिन्न मूल होंगे, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। इस समीकरण
समीकरण का दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, मूल होंगे, ठीक है। इसका दो अलग अलग मूल निकलेगा, ठीक है, दोनों मूल अलग अलग होगा। चलिए इसका द्विघात सूत्र के द्वारा हम लोग प्रयोग करते हैं। द्विघात सूत्र मालूम है हम लोग को। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या हो जाएगा 2a। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस बी के जगह में क्या करना है आपका b माइनस 6 रखना है, तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट डी के जगह क्या लिखना है आपका 12 लिखना है, ठीक है, ये 12 लिखना है, 12 ये बटे में क्या हो जाएगा 2 गुना a के जगह क्या लिखना है, a के जगह आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए। ओके, अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका बटे में 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे। अब इसको भी और छोटा कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉमन होगा इसमें से, तो ये 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 रूट 3 बटे 4 होगा। तो ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा x बराबर में आ गया 3 प्लस 3 एक बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे में 2 आपका 2। अब क्या आ गया वैल्यूज आपका x बराबर में आ जाएगा पॉजिटिव में 3 प्लस क्या आ जाएगा 3 प्लस में क्या आ गया आपका, अच्छा 2 कॉमन ले लिए थे ना, ये तो 2 कॉमन हो गया था, ठीक है, ये 2 कॉमन ले लिए थे तो 2 तो हट ही जाएगा, सिर्फ ये रूट 3 बचेगा, तो ये रूट 3 बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा x बराबर में 3 माइनस रूट 3 बटे 2 आ गया, ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा। ओके, 2 भिन्न मूल आया कि नहीं आया, हमने यहाँ लिखा था इस समीकरण का 2 भिन्न मूल होंगे, ठीक है। तो ये देखिए 3 प्लस क्या हो गया 3 प्लस रूट 3 बटे 2 आ गया, 3 माइनस रूट 3 बटे 2, तो माइनस प्लस में फर्क आया कि नहीं आया, तो ये आपका अलग अलग मूल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या बोलता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक है। चलिए इसको क्या बोलता है, k का मान निकाले बोलता है दोनों समीकरण से, ठीक है। उसके बाद 2 बराबर मूल भी कर रहा है, ठीक है, उसका होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 2, b बराबर क्या हो जाएगा k, ठीक है, x का ही गुणांक लेते हैं, k है कांस्टेंट। c बराबर क्या हो जाएगा आपका, c बराबर में हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये द्विघात समीकरण का 2 बराबर मूल हो, ठीक है, मूल है, ठीक है, 2 बराबर मूल है तो d बराबर 0 होना चाहिए, तो ये आप b² माइनस 4ac बराबर में 0 कर दीजिए, ठीक है। यानी ये कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2 बराबर होने के लिए 2 मूल बराबर होने के लिए आपका d बराबर 0 होना चाहिए, तो d बराबर 0 कर दिए, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो अब ये चलिए b का वैल्यूज क्या है आपका k है तो k² हो जाएगा माइनस 4, a क्या है आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए, c क्या है आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा k² माइनस 3 दूनी 6 6 चौको 24 हो जाएगा, बराबर में 0 कर दीजिए, तो k² बराबर में प्लस 24 हो जाएगा, तो k बराबर में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका k बराबर में क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना, क्या ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट 4 गुना 6 लिख सकते हैं, 4 का रूट क्या होता है k पर 2 होता है, 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस माइनस k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा k को इससे गुना करना पड़ेगा, तो kx² हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिए माइनस 2kx हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें से a बराबर k हो जाएगा, b बराबर माइनस 2k हो जाएगा, x का गुणांक लिखा जाता है तो 2k है आपका, x का गुणांक 2k है तो ये लिखना पड़ेगा, और c बराबर में क्या हो जाएगा आपका, c बराबर में 6 हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये क्या बोला है, द्विघात समीकरण का आपका 2 बराबर मूल होंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण का 2 बराबर मूल है, ठीक है, 2 बराबर मूल है, ओके।
मूल है तो ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर मूल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या हो जाना चाहिए, आपका 0 हो जाना चाहिए। डी बराबर में 0 हो जाना चाहिए। अगर 2 बराबर मूल निकलेगा, समान मूल निकलेगा तो डी आपका 0 होना चाहिए। तो डी को 0 कर दीजिए, ठीक है। उसमें से आपका के का मान निकल जाएगा तो ये बी क्या है आपका -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4a क्या है आपका k है, और क्या हो जाएगा से ए क्या है आपका ए तो लिख लिए, सी क्या है आपका 6 है, बराबर में 0 कर दीजिए। ओके, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4k हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बार लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा +4k हो जाएगा, -6 चुको 24k हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ देखिए हम लोग को 6 और k क्या है, इसमें 4k कॉमन दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, k यहाँ बचेगा -6 बराबर में 0 आ गया, ठीक है। तो k -6 ये क्या हो जाएगा, फिर इसको गुना कीजिए तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 6 चौको 24k हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 4k बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो k बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा आपका k -6 बराबर में 0, तो k बराबर में 6 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। ओके, 0 तो आंसर होगा नहीं, आपका k बराबर में 6 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।